आप सबका फिर से स्वागत है मैथ्समैन के यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग प्रॉफिट और लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर करने की गलती मत करिएगा अगर आप जेएसएससी के एग्ज़ाम्स और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स इस वर्ष देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसकी गारंटी हम आपसे पर्सनल ले सकते हैं कि सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये कोई जादू या रॉकेट साइंस से हम बात नहीं कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं, इतने सालों की पढ़ाने के तजुर्बा से बात कर रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का आपको पढ़ाएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है कि नाम बदल दे, जैसे ए बी की जगह पी क्यू एक्स वाई आ जाए, मगर कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहेगा। तो ध्यानपूर्वक अपने अपने पेन और पेपर को निकाल लीजिए और क्वेश्चन को लिखना चालू कीजिए। इससे पहले प्रॉफिट और लॉस के बेसिक क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो जा करके पहले आप उसको देखिए, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, दो बार प्रॉफिट हो जाए, दो बार लॉस का प्रतिशत हो जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस का सूत्र क्या होता है, सारी चीज़ों को देख करके वापस इस वीडियो में आइए। पहला वीडियो देखिए, ये दूसरा वीडियो होगा, इसको देखिए। और ये सेट 2 या 3 क्लासेस में ख़त्म होगा। इसके बाद प्रॉफिट और लॉस में आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाइए कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए पेन पेपर निकालिए और लिखना चालू कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1,000 रुपये पे खरीदता है। यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को जब खरीदता है तो उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 1,000 रुपये लगाया जाता है और वो उसे 20% की लाभ पर बेच देता है। यानी जब उसको लाभ होता है, प्रॉफिट होता है तो 20% का होता है। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसको निकालने का जो तरीका होगा, सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका होगा, सेलिंग प्राइस पूछे या कॉस्ट प्राइस पूछे, क्रय मूल्य पूछे या विक्रय मूल्य पूछे, आपको याद रखना है हमेशा कि क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना एस पी बटा सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 बाई प्रॉफिट या लॉस। अगर क्वेश्चन में लाभ देगा तो प्रॉफिट लिख लेंगे और अगर क्वेश्चन में हानि देगा तो लॉस लिख लेंगे। और इसका सूत्र होता है सी पी इज इक्वल टू एस पी इंटू 100 बाई प्रॉफिट या लॉस, जब कभी भी सी पी या एस पी पे आधारित क्वेश्चन आए। अगर प्रॉफिट हुआ, जितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा 100 पे प्लस कर दीजिएगा, जितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा 100 पे प्लस कर दीजिएगा। मतलब 10% का प्रॉफिट है तो 110 रुपया। अगर जितने प्रतिशत का लॉस होगा 100 पे माइनस कर दीजिएगा, यानी 10% का लॉस है तो 100 पे 10 घटा कर 90 बोलिएगा। तो प्रॉफिट होता है तो 100 पे प्लस होता है और लॉस होता है तो 100 पे माइनस होता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। तो देखिए इसने वस्तु को क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 1,000 रुपये में। इसने वस्तु को बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस मेरे से पूछा गया है, ऊपर में 100 है तो 100 ले लीजिए। अब बताइए इस व्यक्ति को लाभ हुआ है कि हानि हुआ। तो लाभ हुआ है 20% का, 20% का लाभ हुआ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 120। और जब हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कट गया, नीचे से ऊपर तिरछा गुना हो गया, तो विक्रय मूल्य मिल गया हमें 1,200 रुपया। यानी 1,000 का सामान कितने में बिक गया, 1,200 रुपये में। ये इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ। आइए देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है और इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट था आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया। यानी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है वो 500 रुपया है। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, बेचने पर उसे लॉस हुआ यानी हानि हुई 20% का। तो कहता है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का सीपी ज्ञात करें। हमने आपको बताया है कि सीपी या एसपी कुछ भी पूछे, हम लोगों को एक ही चीज़ को यूज़ करना है, सीपी इज इक्वल टू एसपी बाई एसपी इंटू 100 बाई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट नीचे, यदि लॉस है तो हानि। तो यहाँ पे सीपी पूछा गया, सीपी हम लोगों को नहीं पता, एसपी गिवन है कितना 500 रुपया इंटू 100। लॉस हुआ कितने का, 20 का, यानी 100 में 20 का लॉस हुआ तो बचा कितना, 80। तो चलिए इसको काटते हैं। 0 से 0 गया, 2 से काटे 4 बार में, 2 से काटे 5 बार में, और कैलकुलेट करके आंसर कितना आया 625 यानी 625 रुपया। उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको लिखिएगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की लाभ पर बेचता है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 18 रुपया अधिक में बेचता
इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर ₹18 मोर, यदि वह उसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ कमाता। ही अर्न्स 18% प्रॉफिट। फाइंड सीपी, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% के लाभ पे बेच दिया, यानी बेच दिया कितने के लाभ पे, 12% के लाभ पे। अब वो बैठ करके सोच रहा है कि अगर हम 18 रुपये और अधिक ले लेते हैं, जितने में बेचे हैं 18 रुपये और अधिक ले लेते हैं, तो मुझे 18% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 18% का लाभ होता। बताइए क्रय मूल्य क्या है। अच्छा, अब आप समझिएगा, अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में 2 बार लाभ का प्रतिशत दे दे, या क्वेश्चन में 2 बार हानि का प्रतिशत दे दे, या क्वेश्चन में 1 बार लाभ 1 बार हानि का प्रतिशत दे दे, या 1 बार हानि 1 बार लाभ का प्रतिशत दे दे, तो सेम सेम रहेगा ना तो माइनस होगा, सेम सेम रहेगा तो माइनस होगा, डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो प्लस होगा। ठीक है, 2 बार लाभ का प्रतिशत दे दिया सेम सेम है तो माइनस है, 2 बार हानि का प्रतिशत दे दिया सेम सेम है तो माइनस है, लाभ और हानि दे दिया डिफरेंट डिफरेंट है तो प्लस है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, देखिए गणित का अपना एक भाषा होता है, मैथमेटिक्स का अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे कोई बोले कि योग करो, तो आप योगा नहीं करने लगिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। तो ये मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है कि योग का मतलब होता है प्लस। उसी प्रकार मैथमेटिक्स में आपको कम या अधिक लिखा हुआ दिखे, कम या अधिक लिखा हुआ दिखे, अगर आप इंग्लिश में बात करें तो लेस या मोर लिखा हुआ दिखे, तो इसका मतलब होता है रिजल्ट। और रिजल्ट हमेशा बराबर के इस साइड लिखा जाता है। 5 रुपया कम यानी बराबर 5, 5 रुपया अधिक यानी बराबर 5, 5 रुपीज़ लेस यानी इज इक्वल टू 5, 5 रुपीज़ मोर यानी इज इक्वल टू 5। कम या अधिक को मतलब होता है रिजल्ट, और रिजल्ट हमेशा बराबर की दाहिनी तरफ लिखी जाती है, दाहिनी तरफ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको ज़रा देख लिया जाए। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 12% की लाभ पर बेचा, 12% की लाभ पर बेचा। अगर वह उसे 18 रुपया अधिक में बेचता, हमने आपको क्या बताया, अधिक या कम होता है रिजल्ट, रिजल्ट हमेशा बराबर की दाईं तरफ लिखी जाती है। अगर वो उसे 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। देखिए पहले 12% का लाभ, फिर 18% का लाभ, लाभ लाभ सेम सेम है यानी घटेगा। 12 में 18 का अंतर करिएगा तो कितना आएगा, 6%। 6% बराबर कितना हो गया, 18। आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आप नोट करके लिखिएगा कि वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। आप नोट करके लिख लीजिए, प्रतिशत में वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो यदि 6% 18 के बराबर है, तो आपसे पूछा गया कि 100% कितना के बराबर होगा। तिरछा गुना करिए, या फिर ऐसे ही देख लीजिए, 6×18 तो 100×300, या आप तिरछा गुना करके भी ला सकते हैं। 6×18, 3 से 100 का गुना किए तो कितना आया, 300। किसी बच्चा को अगर डाउट है तो पूछ ले, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया होगा, 6 से काटे इसको 3 बार में और तिरछा गुना किए तो 100×300, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपया है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 24 रुपया कम में बेचता, अगर वह उसे 24 रुपया कम में बेचता, इफ़ ही हैड सोल्ड फॉर ₹24 लेस, अगर वह उसे 24 रुपया कम में बेचता तो उसे 5% की हानि होती। तो उसे 5% की हानि होती, 5% का लॉस होता, 5% की हानि होती। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले इसको 15% का लाभ हुआ है भाई, 15% का लाभ हुआ है, और कितना में बेचता, 24 रुपया कम। कम या अधिक का मतलब होता है रिजल्ट, जो बराबर की इधर लिखी जाती है। 24 रुपया कम में बेचता तो 5% की हानि होती। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, डिफरेंट है, डिफरेंट है तो प्लस होगा। 15 और 5 कितना हो गया, 20%। 20% अगर 24 के बराबर है, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो चलिए जहाँ से कट रहा है काटिए। तो ऐसे ही आपको दिख रहा है 20×5 100, तो 24×5 120 है ना। नहीं तो काट लीजिए, देखिए काट लेते हैं हम, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिए, 20 से काट दिए, 5 बार में तिरछा गुना किए, 24×5 कितना हो गया, 120। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 120 रुपीज़। ठीक है, आपको समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखिए,
एक सेकंड हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 480 रुपये में खरीद कर लाता है। अ मैन बाइज सम आर्टिकल फॉर रुपीज 480। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 480 रुपये में खरीद कर लाता है। वह उसका 1/5 भाग 25% की हानि पर बेच देता है। वह उसका 1/5 भाग 25% की हानि पर बेच देता है। ही सोल्ड 1/5 पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 25%। वह उसका 1/5 भाग 25% की हानि पर बेच देता है। ही सोल्ड 1/5 पार्ट ऑफ द आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 25%। तो बचे हुए को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? तो बचे हुए भाग को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही शुड सेल्स द रिमेनिंग टू गेट 20% प्रॉफिट ऑफ होल। ताकि पूरे व्यापार में उसे 20% का लाभ हो। ताकि पूरे व्यापार में उसे 20% का लाभ हो। ठीक है, अब मेरे बात को समझिए। एक आदमी है, वो किसी दुकान में गया और बोला कि भैया हमको कुछ सामान दे दीजिए, है ना। वो सामान लेके आ गया, मान लीजिए चावल। और चावल जब लेकर के आया तो वो 480 रुपये उसको पड़ा। 480 रुपया का तो वो लेके आ गया, लेकिन वो क्या किया, पहले उसका 1/5 भाग बेचा। कितना भाग बेचा? 1/5 भाग बेचा। 1/5 भाग बेचा वो 25% की हानि में। और बचे हुए को वो कितने प्रतिशत की लाभ पर बेचे? ताकि पूरे बिजनेस पे, पूरे व्यापार पे उसे 20% का लाभ हो, है ना। पूरे व्यापार में उसे 20% का लाभ हो। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं। जब भी सवाल प्रतिशत में पूछा जाए, जब भी सवाल परसेंटेज में पूछा जाए, है ना, जब भी क्वेश्चन बोले परसेंटेज पूछे जाए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए। एब्सोल्यूट वैल्यू को इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है? तो भैया रुपीस होता है। हमको इस रुपीस से कोई काम नहीं होगा, है ना, क्योंकि इससे बनाएंगे तो टाइम बर्बाद होगा, एग्जाम में लंबा जाएगा क्वेश्चन, और हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत पूछा जाए तो रुपीस का कोई काम नहीं है, रुपीस को इग्नोर कर देंगे। बोलिए, बात समझ में आ गया क्या? वेरी गुड। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि एक आदमी ने 480 रुपये में खरीद के लाया। 480 का कोई काम नहीं है। वह 1/5 भाग बेच दिया। 1/5, ये जो फ्रैक्शन होता है ना, ये बहुत गजब का चीज़ होता है। ये पूरी की पूरी डाटा ही दे देता है। फ्रैक्शन को अगर आप पढ़ना जानिए तो पूरी की पूरी डाटा दे देता है। डाटा ये है कि ये 5 वस्तु से लेके आया। जो नीचे होता है ना, ये होता है टोटल। ये कितना वस्तु लेके आया? 5 वस्तु लेके आया। ये पूरा का पूरा डाटा दे देता है। तो वो व्यक्ति जब खरीद के लाया सामान, जितना में भी खरीद के लाया, वो कितना वस्तु खरीद के लाया? 5 वस्तु। ठीक हो गया बात। यानी उसने सबसे पहले एक वस्तु बेच दिया। यहाँ देखिए, एक वस्तु बेच दिया, अभी भी उसके पास 4 वस्तु बचा हुआ है। इस तरह से उसने कुल 5 वस्तु को बेचा। जब पहली वस्तु को बेचा, ये पहली वस्तु को बेचा तो 25% की हानि में बेचा। यानी पहली वस्तु को वो 25% की हानि में बेचता है। और दूसरी वस्तु को वो कितने में बेचता है नहीं मालूम, तो x में बेचता है। लेकिन पूरे व्यापार में ये क्या चाहता है? 20% का लाभ, है ना। 20% का लाभ पूरे व्यापार में क्या चाहता है? 20% का लाभ। बोलिए, बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो यहाँ एक इंक बदल देते हैं। देखिए, एक को 25 से गुना किए तो यहाँ कितना आया इसके पास, बेचारे के पास? प्रतिशत को इग्नोर कर दीजिए, लास्ट में यूज़ कर लेंगे -25। अब बचे हुए को वो x में बेचेगा। 4 पीस बचा हुआ 4x। अब पूरे व्यापार में वो कमाना चाहता है 20 बचे कितना? 100। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 4x बराबर -25 उधर जाएगा तो कितना हो गया? 125। और x का मान कितना आ गया? जो वो कमाना चाह रहा था 125/4। अब जो प्रतिशत को इग्नोर किए थे लगा लीजिए। यानी बचे हुए में वो कितना कमाएगा? 125/4%। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5,520 रुपये में खरीद कर लाता है। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 5,520 रुपये में खरीद कर लाता है। अ मैन परचेस्ड सम नंबर ऑफ गुड्स फॉर ₹5520। ही सोल्ड 5/7 फॉर 14% प्रॉफिट। वह 5/7 भाग 14% लाभ पर बेच देता है। ही सोल्ड 5/7 एट 14% प्रॉफिट। वह 5/7 भाग
14% लाभ पर बेच देता है, तो वो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट ही शुड सेल्स द रिमेनिंग। तो वो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि पूरे व्यापार में उसे 18% का लाभ हो, ताकि पूरे व्यापार में उसे 18% का लाभ हो, टू गेट 18% प्रॉफिट ऑन होल। ठीक है, तो प्रतिशत पूछा है, रुपीस का कोई काम नहीं। उसने कितना बेच दिया? 5/7 बेच दिया, यानी लेके आया था कितना? 7। अच्छा, सबसे पहले कितना बेचा है भाई? तो वो दिख रहा है बोर्ड में हम लोगों को, 5 बेचा है। बचा कितना इसके पास? 2 बचा। टोटल कितना इसके पास? 7। पहला जो 5 बेचा उसमें कितना का लाभ कमाया? 14% का। बचे हुए में कितना का लाभ कमाएगा? x का, है ना, यही बचा हुआ है ना, x का लाभ कमाएगा। अब पूरे व्यापार में यानी 5 और 2 7 में इसको कितने का लाभ चाहिए? तो 18% का लाभ चाहिए। तो यहाँ पे वो कमा लिया 14/75 रुपया, यहाँ पे वो कमा लिया 2x। अब पूरे व्यापार में 18 सते 126 रुपया। अब अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो 2x बराबर हो जाएगा 126, ये इधर जाएगा तो -70, 126 में से 70 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा ना, 56। तो 2 से काटे, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, लास्ट में प्रतिशत को यूज़ कर लिए। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 28%। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अगर आपको इसमें परेशानी हो रही है समझने में तो आप ऐसे समझ लीजिए। सबसे पहले कितना बेचा? 5/7। कितना बेचा? 5/7। कितने के लाभ में? 14% के लाभ में। अच्छा, 7 में 5 बेच दिया तो भाई 7 में बचा कितना? 2। 7 में 5 बेच दिया तो बचा कितना? 7 में 2। इसको कितना में बेचेगा? x के लाभ में। अब पूरे व्यापार में कितना कमा लेगा? 18। इसको और इसको मिला करके पूरे व्यापार में कितना कमा लेगा? 18। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 यहाँ कमा लिया, प्लस 2x/7 हो गया बराबर 18। ठीक है, कैलकुलेट करिए। तो 2x/7 को यहीं रहने दीजिए, 18 + 10 को उधर ले जाइए तो 18 में से 10 गया तो कितना बचा? 8। 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 7 चौके 28। तो भी x का मान कितना आया? 28%, 28%। बोलिए, सीख पा रहे हैं क्या? समझ में आया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, एक व्यक्ति कुछ वस्तु 4600 रुपये में खरीद कर लाता है। अ मैन बाइज सम आर्टिकल फॉर ₹4600। एक व्यक्ति कुछ वस्तु 4600 रुपये में खरीद कर लाता है। कितने में खरीद कर लाता है? 4600 रुपये में। वह उसका 2/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है। ही सेल्स टू बाई 5 पार्ट एट 15% प्रॉफिट। वह उसका 2/5 भाग 15% लाभ पर बेच देता है, तो बचे हुए को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा? तो बचे हुए को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा? सो एट व्हाट परसेंट लॉस ही शुड सेल्स द रिमेनिंग। तो बचे हुए को कितने प्रतिशत हानि पर बेचेगा? सो एट व्हाट परसेंट लॉस ही शुड सेल्स द रिमेनिंग, ताकि उसे न लाभ हो न हानि। टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, ताकि उसे न लाभ हो न हानि। टू गेट नो प्रॉफिट नो लॉस, या अच्छी अंग्रेजी में नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, तो प्रतिशत पूछा है हानि का, 4600 रुपये का कोई काम नहीं, इग्नोर करिए। तो उसने 2/5 भाग बेच दिया, 2/5 भाग बेच दिया। इसका मतलब टोटल इसके पास 5 सामान था। पहले 2 सामान बेचा, बचा इसके पास 3 सामान, टोटल हो गया 5 सामान। पहला वाला को बेचा है वो 15% की लाभ में, दूसरे वाले को बेचना चाहता है ये कितना में? हानि में। हानि में बेचना चाहता है, तो आप बताइए कि प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? हम यहाँ पे -x ज़रूर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -x इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है अंत में ना तो प्रॉफिट चाहता है ना लॉस चाहता है। ठीक है, अंत में ना तो ये व्यक्ति प्रॉफिट चाहता है ना लॉस चाहता है। तो यहाँ पर कभी भी जब ना लाभ ना हानि हो तो कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं देते हैं। और 5 रुपया में ये ना तो प्रॉफिट चाहता है ना लॉस चाहता है, यानी ये 0 चाहता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। तो यहाँ से आया 30 रुपया, यहाँ से आया 3x, यहाँ 500। अब देखिए 3x को यहीं रहने दीजिए, तो +30 को उधर ले जाइए, -30। 3 से काटिए 30 को 10 में, यानी इसको लॉस कितने का हुआ? माइनस में। देखिए माइनस में आया ना, कितने का लॉस हुआ? 10% का।
अगर आपको इसको समझने में ऐसे दिक्कत हुआ तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। 2/5 बेच दिया है, कितना के लाभ में, 15% के लाभ में। अब बचे हुए को प्लस में बेचेगा कि माइनस में? माइनस में, क्योंकि हानि हो रही है। बचा कितना? 3/5। 5 में 2 बेच दिया तो 5 में 3 बचा। इसको हानि में बेच रहा है। यहाँ देखिए एक्स के हानि में। पूरे व्यापार में क्या चाहता है? कुछ भी नहीं, ना लाभ ना हानि। 5 का सामान 5 में बेचे, 0 कमाए, है ना। 5 तिया 15, तो यहाँ हो गया 6 बराबर, इसको इधर भेज दो, 3x/5 हो गया। 3 से काटो 2 बार में, और 2 बचे 10, तो कितने की हानि हो गई? 10% की हानि हो गई। उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है एकदम? चलो, कमेंट करके बताना कि क्लियर है कि नहीं था। हमको समझ में आएगा ना कि हम तुमको समझा रहे हैं तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि भैया हम तुमको क्लासरूम में तो देख के हम क्लियर हो जाते हैं कि तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ कम से कम सपोर्ट करो, बताओ कि हमको समझ में आ रहा है सर, आप इसको कंटिन्यू रखिए, है ना। क्योंकि तुम जब साथ नहीं देते हो तो हम भी ज़बरदस्ती का नहीं पढ़ाते हैं। हम उसी वक्त पढ़ा पाते हैं जब तुम साथ देते हो। ठीक है, पैरेललिज्म। तुम साथ दो, तुम लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लोगों को बताओ। फिर तो क्योंकि कोई नया बच्चा आएगा, वो देखेगा अरे यार स्टूडेंट का तो इस वीडियो में सपोर्ट ही नहीं है, यानी अच्छा पढ़ाया नहीं होगा, है ना। तो फिर ये चैनल रिकमेंड नहीं होगा। फिर हमको भी हिम्मत टूटेगा कि क्या फ़ायदा पढ़ा करके, बच्चा साथ ही नहीं दे रहा है। तो तुम चुपचाप देखते हो, चुपचाप नहीं देखो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करो ताकि मज़ा आए पढ़ाने में। ठीक है, तुमको भी हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाते रहें साथ साथ में। ठीक है, ताकि चीज़ें और अच्छे से तुम्हारे ही लिए फ़ायदेमंद हो जाए। तो चीज़ों को समझो थोड़ा, है ना। साथ दो, साथ देना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ऑडियंस जब तक नहीं होता है तो तब तक शो नहीं बनता है ना। तो तुम लोग साथ दोगे, तुम्हारे लिए तो पढ़ा रहे हैं ना, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? अब हमको पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ना लाइक होगा ना कमेंट होगा, तो फिर क्या मज़ा पढ़ाने का? मज़ा नहीं आता है फिर वैसे। क्वेश्चन लिखो। एक लड़का 400 पेन खरीदता है। अ बॉय बाइस 400 पेन्स। एक लड़का 400 पेन खरीदता है। ही सोल्ड 150 पेन्स एट 40% प्रॉफिट। वो 400 पेन खरीदता है और 150 पेन को 40% लाभ पर बेच देता है। बचे हुए को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा? बचे हुए को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 80% का लाभ हो? बचे हुए को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा कि उसे पूरे व्यापार में 80% का लाभ हो? अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्वेश्चन को तुम लिख करके पॉज करके खुद से देखो, अब समझो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है बेटा, कि यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, देख रहे हो ना, फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। और हम तो तुमको पहले ही बता दिए हैं कि प्रतिशत पूछेगा तो हम लोग को फ्रैक्शन ही मदद करेगा। तो अगर फ्रैक्शन नहीं देगा तो हम लोग खुद से फ्रैक्शन बना सकते हैं। याद है क्या, कि फ्रैक्शन में नीचे वाला होता है टोटल, नीचे वाला क्या होता है? कुल। टोटल होता है ना, तो इसी के मदद से बना सकते हैं। एक लड़का कुल कितना पेन लेकर के आया है? 400 कलम। उसने शुरुआत में कितने पेन बेच दिए? 150। तो 0 से 0 कटा, 5 तिया 15, 25 40, तो बन गया फ्रैक्शन, हो गया, कहानी खत्म। सबसे पहले उसने कितने पेन बेच दिए? तो बताओ कितने पेन बेच दिए? सबसे पहले उसने 3 पेन बेच दिए। 8 में 3 पेन बेच दिए, बचा कितना पेन? 5 पेन। और इन दोनों को जोड़ करके टोटल कितने पेन हो गए? 8 पेन। बन गया ना फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन खुद से बना सकते हैं हम लोग। जब पहला बेचा तो उसको 40% का लाभ हुआ, उसके बाद x का लाभ होगा, और पूरे व्यापार में 80 का लाभ चाहिए। कितने का लाभ चाहिए? 80 का। तो यहाँ से 4 तिया 12, 120 आया। यहाँ से 5x आया, 8 8 64, यहाँ से 640 आया। यानी 5x बराबर 640 माइनस 120 किए तो कितना आया? 520। 5 से काटे तो 104। कितना परसेंट आ गया? 104%। इसी क्वेश्चन को और हम लोग कैसे बना सकते हैं? 400 कलम में सबसे पहले कितना पेन बेचा? 150। 5 तिया 15, 25 40, यानी 3/8 बेच दिया 40% के प्रॉफिट में। बचा कितना? 8 में 3 बेच दिया तो 8 में 5 बचा। इसको x के लाभ में बेचा और पूरे व्यापार में चाहिए कितना? 80। चलो काटो, 8 पचे 40 तो 3 पचे 15 प्लस 5x/8 बराबर 80। कैलकुलेट करो, 5x/8 को इधर ही छोड़ो
80 में से 15 घटाओ, कितना बचा? 65। 5 से काटो 13 बार में, और 13 8 104% क्वेश्चन का आंसर। बोलो, बात समझ में आया क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। आज इतने ही रखते हैं। पहले ये 2 वीडियो को देखो, क्योंकि टाइप बदलेगा, ठीक है। तो अगले क्लास में फिर अगला टाइप हम लोग देखते हैं। आज इतने ही रखते हैं। उम्मीद है कि तुमको समझ में अच्छे से आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके, लाइक करके बताना हमको ज़रूर कि हाँ सर समझ में आया। प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर जल्द से जल्द कंप्लीट करवा देंगे, डेली वीडियो डाल के, ठीक है। सपोर्ट रहा, तुम्हारा साथ रहा, तो डेली पढ़ाएंगे, डेली, है ना, डेली। क्योंकि हर चीज़ का कहीं ना कहीं इनिशियल स्टार्ट होता है। तुम्हारा सपोर्ट रहा तो फिर इक्विपमेंट खरीदने में फिर मदद हो जाएगा कि हाँ बच्चा साथ दे रहा है, तो हौसला बढ़ेगा, इंकरेजमेंट आ जाएगा, तो फिर चीज़ें खरीद करके स्मार्ट बोर्ड में भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। चलो फिर, जय हिंद, जय भारत की सेना, है ना। तब तक इसको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा।